गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत करता हूं करंट जी के विद रिवीजन। माई सेल्फ राकेश कुमार। बात करते हैं सबसे पहले कल के क्वेश्चन के आंसर की। इंदिरा नेवी एक्सरसाइज में भारत के साथ दूसरा कौन सा देश था? राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज़ द रशिया। नेक्स्ट बात करते हैं आज की वीडियो के फर्स्ट क्वेश्चन की। N95 मास्क को शुद्ध करने के लिए किस संस्था ने चक्कर डिकोव नाम से एक डिवाइस बनाई है? इसका जो राइट आंसर होगा IIT दिल्ली है। बाकी के जो ऑप्शन है यदि उनकी बात करते हैं, जैसे कि IIT मद्रास है, इनको HRD मिनिस्ट्री के द्वारा ऑल ओवर इंडिया के अंदर फर्स्ट पोजीशन पे रखा गया। फिर बात करते हैं IIT मुंबई की। IIT मुंबई की अभी अपनों ने बात की थी कि यहाँ के जो दो छात्र हैं रोहित कुमार चौधरी और कविन अग्रवाल, इन्होंने एयर स्कैनर नाम से एक डॉक्यूमेंट स्कैनर ऐप डिज़ाइन किया है। IIT रोपर जो है उसको द हायर एजुकेशन की जो रिपोर्ट आई है उसके अंदर इंडिया में सेकंड पोजीशन पे रखा गया है। फर्स्ट पोजीशन पे IISc बेंगलुरु को रखा गया है। ये जो डिवाइस है चक्कर डिको, IIT दिल्ली के अंदर एक स्टार्टअप चल रहा है जिसके तहत ये डिवाइस बनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। केशवानंद भारती कौन थे जिनकी हाल ही में मृत्यु हुई? इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑल ऑफ द अबव होगा। ये एजुकेशन के संरक्षक भी थे, मास्टर ऑफ यक्षगान भी इनको कहा जाता है, और कन्नड़ और भारतीय जो गायक है वो भी कहा जाता है। यहाँ पर एडनीर मठ थे, उसके मुख्य बिशप भी इनको कहा जाता है। और अभी अपने जैसे बात कर रहे हैं यक्षगान की, तो यक्षगान की अभी अपनों ने 2 दिन पहले ही बात की थी। ये जो यक्षगान है कर्नाटका का डांस है, मुख्य डांस है, और कर्नाटका के द्वारा पार्थी सुबा अवार्ड यहाँ पर प्रोवाइड करवाया गया था। ये जो पार्थी सुबा अवार्ड है ये अंबानाथे मुद्राईदी को दिया गया था। नेक्स्ट बात करते हैं केशवानंद भारती जी के बारे में। इन्होंने आज से लगभग 48 वर्ष पहले भारती ने केरल की भूमि सुधार कानून को चुनौती दी थी, इसीलिए इनको भूमि सुधार कानून को चुनौती देने वाला भी कहा जाता है। इसके साथ साथ संविधान के रक्षक के रूप में भी इन्हें जाना जाता है। यदि संविधान का संरक्षक की बात की जाती है तो सुप्रीम कोर्ट को कहा जाता है। फिर यदि बात करते हैं केशवानंद भारती बाद में ही सर्वोच्च न्यायालय में मूल ढांचा का सिद्धांत दिया तथा प्रस्तावना को संविधान का मूल ढांचा माना। नेक्स्ट बात करते हैं अपने यहाँ पर, ये जो है केरला के रहने वाले थे। केरला स्टेट के बारे में अपने बात करते हैं। यहाँ पर केरला का जो पोर्शन है इंडिया का मैप दिखाया गया है, और ये वाला जो पोर्शन है केरला का पोर्शन शो किया गया है। यहाँ पर केरला के साथ इंडिया के डिफरेंट स्टेट्स की बाउंड्री टच होती है, जैसे कि कर्नाटका हुआ और तमिलनाडु हुआ। फिर नेक्स्ट अपने बात करते हैं केरला स्टेट के बारे में, जो यहाँ की कैपिटल तिरुवनंतपुरम है। चीफ मिनिस्टर पिनराई विजयन जी है। गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान है। जो इसका फॉर्मेशन हुआ था 1 नवंबर 1956 को हुआ। फेस्टिवल है जो यहाँ का ओणम है। डांस यहाँ का कथकली और मोहिनी अट्टम है। ये जो दोनों डांस है कथकली और मोहिनी अट्टम, ये एग्ज़ाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। यहाँ के नेशनल पार्क इराविकुलम नेशनल पार्क, साइलेंट वैली नेशनल पार्क, पम्मादुम शोला नेशनल पार्क, ये काफ़ी फेमस है और एग्ज़ाम में पूछे भी जाते हैं। फिर बात करते हैं यहाँ की विधानसभा की 141 सीट्स, लोकसभा की 20 और राज्यसभा की 9 सीट्स प्रेजेंट हैं। नेक्स्ट बात करते हैं अपने करंट न्यूज़ ऑफ केरला के बारे में। भारत की पहली सोलर जो नाव है, सोलर ऊर्जा नाव है, वो केरला के अंदर ही बनी है, यहीं पर ऑपरेट हो रही है। ड्रीम केरला प्रोजेक्ट यहीं पर स्टार्ट किया गया। दुनिया का पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र कोझिकोड कालीकट के अंदर ओपन हुआ। के फोन प्रोजेक्ट जो है यहाँ की पंचायत को आपस में इंटरनेट से जोड़ने के लिए स्टार्ट किया गया है। कृषि विज्ञान केंद्र जहाँ पे मछली वितरण योजना स्टार्ट की गई है। कोच्चि जो जगह है, कोच्चि यहाँ पे जो जगह है वहीं पर इंडिया इंटरनेशनल सी फूड शो का आयोजन किया गया। केरल में भारत की पहली सुपर फैब लैब का उद्घाटन किया गया। NTCA प्रस्ताव पारित करने वाला ये भारत का पहला राज्य बना। भारत का पहला कोविड-19 पेशेंट भी केरला के अंदर मिला। मैं भी डिजिटल हूँ, डिजिटल साक्षरता अभियान यहीं से स्टार्ट किया गया। केरल की पहली महिला DGP R श्रीलेखा है। के शैलजा को संयुक्त राष्ट्र द्वारा राज्य में कोरोना वायरस महामारी से लड़ने के प्रयासों से सम्मानित किया गया। और ब्रिटेन की एक टॉप थिंकर नाम से मैगजीन है, उसमें के शैलजा को फर्स्ट पोजीशन पे रखा गया। के शैलजा केरला की स्वास्थ्य मंत्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं।
किस देश में फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन APRC 35 के 35वें सत्र का आयोजन हुआ? यहाँ पर सबसे पहले अपने बात करते हैं FAO के बारे में, फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। इसका जो हेडक्वार्टर है रोम इटली के अंदर है, और इसका जो फाउंडेशन हुआ था 16 अक्टूबर 1945 को हुआ, और इसके जो हेड है क्यू डोंग्यू है। फिर बात करते हैं APRC 35 की। इसका जो फुल नेम है रीजनल कॉन्फ्रेंस फॉर एशिया एंड पैसिफिक है। फिर अपने बात करते हैं ये जो सत्र का आयोजन हुआ ये वर्चुअली हेल्ड हुआ है, कहाँ पर? भूटान के अंदर हुआ है। ये 35 नंबर का है। फिर बात करते हैं जो इससे आगे आने वाला होगा वो बांग्लादेश के अंदर इसका आयोजन होगा। ये हमेशा 2 साल के बाद इसका आयोजन हुआ है। जो बांग्लादेश में होगा वो 2022 के अंदर होगा। फिर अपने यदि बात करते हैं ये 36 नंबर का होगा। इसके साथ साथ ये अपने बात करते हैं APRC का जो फर्स्ट सत्र आयोजन हुआ ये बेंगलुरु इंडिया के अंदर 1953 के अंदर हुआ। फिर बात करते हैं जैसे इटली की अपनों ने बात कर ली है कि यहाँ की जो कैपिटल है रोम है, और यहीं पर FAO का हेडक्वार्टर है। इसके साथ ही अपने बात करते हैं पाकिस्तान की। पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर है इमरान खान जी, उनको जॉर्डन द्वारा एक पत्रिका प्रकाशित की जाती है 500 मुस्लिम्स, उनमें मैन ऑफ द ईयर घोषित किया गया है या सिलेक्ट किया गया है। नेक्स्ट अपने बात करते हैं यहाँ पर भूटान कंट्री के बारे में। ये मैप शो किया गया है इंडिया और इंडिया के जो नेबर कंट्रीज़ है उनका। ये वाला जो पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है भूटान का जो एरिया है वो शो किया गया है। भूटान के साथ में इंडिया के डिफरेंट स्टेट्स जैसे कि सिक्किम हुआ, वेस्ट बंगाल हुआ, असम हुआ और अरुणाचल प्रदेश हुआ। ये 4 स्टेट्स हैं जिनके साथ भूटान की बाउंड्री टच होती है, और चाइना के साथ भी इसकी बाउंड्री टच होती है। बाकी चाइना और भूटान और इंडिया के बीच में एक एरिया है डोकलाम का एरिया, वो भी ये वाला जो पोर्शन आपको शो किया गया है यहाँ पर प्रेजेंट है। फिर नेक्स्ट अपने बात करते हैं भूटान के बारे में। यहाँ की जो कैपिटल है थिम्पू है, यहाँ के जो प्रधानमंत्री लोटे टिशिंग है, और यहाँ की मुद्रा न्यूगिल्ट्रम है। ये वाला जो क्वेश्चन है कई बार एग्ज़ाम में पूछा गया है कि जो भूटान है उसकी मुद्रा कौन सी है, करेंसी कौन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं SIM के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा केंची आयुकावा। फिर बात करते हैं SIAM के बारे में। इसका जो फुल नेम है सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर है, जिसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली के अंदर। इसका जो फॉर्मेशन हुआ जुलाई 2012 को हुआ। अब अपने बात करते हैं केंची आयुकावा, जो कि मारुति सुजुकी के MD एंड CEO है। बाकी के जो ऑप्शन है यदि उनकी बात करते हैं जैसे कि उदय कोटक की बात करते हैं, कोटक तो ये कोटक महिंद्रा बैंक जो है कोटक बैंक है उसके MD एंड CEO है, और इसी के साथ साथ ये CIIA के प्रेसिडेंट भी हैं। फिर बात करते हैं अपने विपिन सोंधी की। विपिन सोंधी L&T के MD एंड CEO है, और ये वाइस प्रेसिडेंट सेलेक्ट किए गए हैं SIAM का। अभी प्रेजेंट टाइम में SIM के जो प्रेसिडेंट है वो रंजन वाधेरा जी है। इनकी जगह ये आयुकावा इनका स्थान लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपने बात करते हैं नीले आसमान के लिए स्वच्छ वायु का पहला अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? इसका जो राइट आंसर है वो होगा 7 सितंबर। बाकी के जो ऑप्शन है जैसे कि 5 सितंबर है, इस दिन अपनों ने नेशनल टीचर्स डे बनाया था। और फिर अपने यदि बात करते हैं जो ये इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काइज़ है, ये यूनाइटेड नेशन के जो 74वां सत्र सीजन हुआ था उसके दौरान डिसाइड हुआ था कि 7 सितंबर 2020 को ये डे मनाया जाएगा। इसका जो मुख्य उद्देश्य ये है कि पर्यावरण के लिए सभी स्तरों पर जन जागरूकता बढ़ाने का है। अभी अपनों ने ये जो प्रोग्राम है ये डे बनाया जा रहा है यूनाइटेड नेशन EEP के द्वारा बनाया गया है, और अभी हाल ही में अपनों ने UNEP की बात की थी जिसका फॉर्मेशन जो हुआ 5 जून 1972 को हुआ था। हेडक्वार्टर नैरोबी केन्या के अंदर है, और इसके जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इंगर एंडरसन है। UNEP के द्वारा अभी हाल ही में एक बुक लॉन्च की गई थी जिसका नाम है द लिटिल बुक ऑफ ग्रीन न्यूज़। ये बात थी कुछ क्वेश्चन 5 की। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हाल ही में रिटायरमेंट की घोषणा करने वाले क्रिकेटर का नाम क्या है? राइट आंसर ऑफ दिस
क्वेश्चन इज द इयान बेल, जो कि इंग्लैंड के क्रिकेटर हैं। बाकी के जो ऑप्शन है यदि अपने उनकी बात करते हैं, जैसे कि जेम्स एंडरसन है। जेम्स एंडरसन क्रिकेट के इतिहास में पहले ऐसे फास्ट बॉलर हैं जिन्होंने 600 टेस्ट विकेट लिए हैं। फिर स्टुअर्ट ब्रॉड की बात करते हैं तो स्टुअर्ट ब्रॉड जो है ये इंग्लैंड के क्रिकेटर है और इन्होंने फास्ट बॉलर है और 500 विकेट लिए हैं। फिर बात करते हैं जैक कालिस की। जैक कालिस को भी आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। इसी के साथ साथ दो अन्य पर्सन भी है, जैसे कि लिसा स्टेलकर है, ऑस्ट्रेलिया की फॉर्मर कैप्टन, एंड पाकिस्तान के हैं जहीर अब्बास। इन दोनों को भी जैक कालिस के साथ आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, भारत में वोडाफोन आइडिया के नाम से पुकारा जाएगा। भारत में वोडाफोन आइडिया को किस नाम से पुकारा जाएगा? सो इसका जो राइट आंसर होगा वो VI या फिर VWE इसके नाम से पुकारा जाएगा। इसका जो थीम रखी गई है टुगेदर फॉर टुमारो के लिए कहा गया है। और वोडाफोन जो इंडिया लिमिटेड है उसके MD एंड CEO है रविंद्र ठक्कर। और जो वोडाफोन और आइडिया दोनों जो टेलीकॉम कंपनी है, इन दोनों का जो मर्जर हुआ था वो 31 अगस्त 2018 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हाल ही में हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी को हासिल करने वाला कौन सा देश है? सो इसका जो राइट आंसर है वो होगा आपका इंडिया। अब यदि अपने बात करते हैं कि जैसे हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी को हासिल करने में रशिया पहले नंबर पे है, USA दूसरे नंबर पे था और चाइना थर्ड नंबर पे है। इंडिया जो है अभी 4th नंबर पे इसने हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी हासिल की है। अब यदि अपने जैसे बात करते हैं हाइपरसोनिक का मीन्स क्या होता है, जो अपना स्पीड ऑफ साउंड होता है, ध्वनि की गति से बहुत अधिक जो स्पीड होती है उसको हाइपरसोनिक कहा जाता है। और इसकी जो मेक संख्या होती है वो कहा जाता है 5 से अधिक कहा जाता है। अब यदि अपनी बात करते हैं मेक संख्या, तो आप मेक संख्या को निकाल सकते हो, जैसे कि कोई भी ऑब्जेक्ट है उसकी स्पीड क्या है और आपकी जो साउंड है उसकी स्पीड क्या है, इन दोनों का जो रेशियो होगा वही अपना क्या कहलाएगा, मेक संख्या कहलाएगा। सो ये था आज का वीडियो। फिर नेक्स्ट बात करते हैं आज के क्वेश्चन की। सो ईजी ऑफ डूइंग बिजनेस 2020 रिपोर्ट में किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे कमेंट्स में देंगे। जो भी पर्सन इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट में देगा उसका नाम उसकी फ़ोटो के साथ यहाँ पर कल के वीडियो में दिखाई जाएगी। सो नेक्स्ट बात करते हैं, यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जो भी कैंडिडेट इस वीडियो को या इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, करंट GK विद रिवीजन जो चैनल है इसको सब्सक्राइब कीजिए, पास में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।